पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10 और चैप्टर हम कर रहे हैं चैप्टर 6 है। SLO is analyze the factors that are responsible for the setting up of an industry in a particular region। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने कोई इंडस्ट्री लगानी है तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको वो पहले चेकआउट करेगा। ये ऑब्वियसली जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो सबसे पहले सारी उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और जो फैक्टर्स बहुत सारे हैं जिनको वो देखेगा। सपोज़ किसी ने एक घर अगर बनाना है तो ये नहीं कि जहाँ भी जगह मिलेगी कोई घर बना लेगा। वो मोहल्ला देखेगा और फैसिलिटीज़ देखेगा, बिजली, गैस, सैनिटेशन, सड़क, लोग किस तरह के हैं, तो ये सारी चीज़ें वो देख के घर बनाएगा। इसी तरह आप देखें 10th में हैं तो इसके बाद आपने कॉलेज ढूंढना है अपने लिए, आप भी बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे। घर से कितना दूर है, माहौल कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाई कैसी है, रिपोर्ट कैसी है वहाँ की। तो ये कैसे हो सकता है कि जिसने करोड़ों और अरबों की गेम है एक फैक्ट्री लगानी है तो वो फिर कहीं भी लगा लेगा, ऐसा नहीं है। वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और आज का SLO ये है कि वो फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं जो किसी एक ख़ास रीजन में इंडस्ट्री लगाने के काज बनते हैं। जी, इसको दो हिस्सों में किया गया है। एक जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले जियोग्राफिकल फैक्टर्स देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो नीचे इंसर्ट में पिक्चर में भी शो किए। रॉ मटेरियल उस चीज़ का जो इंडस्ट्री कोई लगा रहा है उसका रॉ मटेरियल देखा जाएगा कि उस रीजन में है, उस दूर तो नहीं है, उसको ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं ज़्यादा पड़ेगी। ये ऐसे ही है कि देखें बलूचिस्तान में कोई जाके शुगर की फैक्ट्री लगा ले जहाँ शुगर केन है ही नहीं। पाकिस्तान का एक ही प्रोविंस है बलूचिस्तान जहाँ कोई एक शुगर फैक्ट्री नहीं है। तो क्यों? रॉ मटेरियल नहीं है, वहाँ शुगर केन ही नहीं होता। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होगा। एक ख़ास रीजन में हम देखते हैं, हमारे पोटवार रीजन में हमें सीमेंट की इंडस्ट्री नज़र आती है। इस्लामाबाद की तरफ जाएं या कलर कहार चकवाल की तरफ जाएं, प्लेट्यू है, लाइमस्टोन है, तो वहाँ सीमेंट की इंडस्ट्री है। पंजाब के प्लेन एरिया सिंध में शुगर इंडस्ट्री है। तो रॉ मटेरियल जो है वो देखा जाएगा कि जिस चीज़ की फैक्ट्री लगाई जा रही है उसका रॉ मटेरियल उस रीजन में मौजूद हो। दैन पावर रिसोर्सेज, नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो उस रीजन में है या नहीं ये देखा जाएगा जिसने भी फैक्ट्री लगानी है। वाटर, इंडस्ट्री के लिए वाटर ज़रूरी है। करीब दरिया या नहर है तो वहाँ से पानी लेते हैं, तो पानी जो है वो अवेलेबल है। और अगर नहीं है तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वहाँ से काम चलाया जाता है, वो देखा जाएगा कि वहाँ अंडरग्राउंड वाटर हो। लेबर, चीप लेबर और स्किल्ड लेबर उस इलाके में हो। अगर टेक्सटाइल फैसलाबाद में इंडस्ट्री लग रही है तो वहाँ उसकी लेबर मौजूद है, हर जगह नहीं है। सियालकोट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और सर्जिकल इक्विपमेंट है तो वहाँ उसके स्किल्ड लेबर मौजूद है। ये चीज़ें हर जगह है, फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। इस तरह लोकल मार्केट, उस जो भी इंडस्ट्री लगाई जा रही है उसको आकर सेल करना है, उसकी मार्केट मौजूद है। करीब तरीन मार्केट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होनी चाहिए। फैक्ट्री से सड़क और रेलवे, ये चीज़ें देखी जाएंगी कि ये कितनी दूर हैं, मेन लाइन पर आती है ये जगह या नहीं। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं, कोई दूर दराज इंडस्ट्री लगा के तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का फिर ख़र्चा पड़ जाए तो वो उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें जियोग्राफिकल में देखी जाएंगी। साइट, कहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जा रही है, क्या उसके आसपास उससे रिलेटेड इंडस्ट्री मौजूद है, उसका रॉ मटेरियल मौजूद है, तो ये साइट में आएगा। क्लाइमेट कैसा है, फेवरेबल है, सैलाब तो नहीं आते उस जगह, बारिशें तो नहीं ज़्यादा, सर्दी है, गर्मी है, उस हिसाब से वहाँ पे
इंडस्ट्री जो है वो इंस्टॉल की जाएगी। तो ये सारे जियोग्राफिकल फैक्टर हैं जो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री लगाने से पहले चेक करेगा। फिर सेकेंडली नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर, वो जियोग्राफिकल थे, अब नॉन जियोग्राफिकल जो हम खुद जो मैन मेड हैं, जो इंसानों ने की कोशिशों से जो चीज़ें पैदा की जा सकती हैं। सबसे पहले कैपिटल, इंडस्ट्री लगानी है उसका सरमाया, कैपिटल कहते हैं सरमाए को, पैसे को। उसका अरेंजमेंट है या कर्ज़ा लेना है, गवर्नमेंट से लेना है या कोई पार्टनर ढूंढना है। तो ये सारी चीज़ें देख कर शुरू की जाएगी इंडस्ट्री लगानी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या कहती हैं, उसकी परमिशन। तो जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इंडस्ट्रियल फ्रेंडली होंगी, उतनी जो लोकल या इंटरनेशनल कैपिटलिस्टिक लोग हैं वो सरमाया लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उस रीजन में, उस शहर में, उस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हों जो कि इंडस्ट्री लगाने वाले को प्रोटेक्ट करें, उसकी बैक पर मौजूद हों, उसके साथ उनकी एफिलिएशन हो, उनके साथ मशावरत हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बाज़ मुल्कों में, बाज़ शहरों में बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो अपने अपने रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल लोग हैं उनको पूरी मदद करती हैं हर मामले में। बैंकिंग फैसिलिटीज़ देखी जाएंगी कि उस शहर में, उस जगह में जो बैंकिंग अच्छे बैंक जो हैं वो मौजूद हों। इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ हों इंडस्ट्री के लिए, इंश्योर्ड कराने के लिए, वो कैसी हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ठीक है, इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन मौजूद हो। ये एक और स्लाइड है जिसमें मुख्तलिफ़ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, कोई भी प्लांट, कोई इंडस्ट्री के लिए जो फैक्टर्स ज़रूरी हैं वो यहाँ मिक्स करके लिखे हुए हैं। कुछ पहले डिस्कस हुए, कुछ नए। मसलन नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उस शहर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो पुरअमन होनी चाहिए जगह जहाँ इंडस्ट्री लगानी है। ना ये कि किसी ऐसे रीजन में जाके अब कोई नॉर्दर्न एरियाज़ में, कोई फाटा में, इस तरह की जगहों पे जाके इंडस्ट्री क्यों लगाएगा जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, रेल और रोड और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आती हैं, ये मौजूद होनी चाहिए। नंबर 3 गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो कायम करने होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, ये वही लेबर में आ गई कि स्किल्ड लेबर और आम लेबर, चीप लेबर मौजूद हो तो ज़्यादा चार्मिंग होता है ये। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन ये इफ़ेक्ट करते हैं जो इंडस्ट्री लगानी है वो लोग ये सारी चीज़ें अपने मद्देनज़र रख कर जगह का जो है वो चूज़ करते हैं। नंबर 7 नियरनेस टू मार्केट, मार्केट से करीब हो, बड़े शहर के करीब हो, मार्केट हो, सामान लेके जाने में, रॉ मटेरियल लेके आने में, फिनिश प्रोडक्ट सेल करने में। तो ये मार्केट जो है ये बड़ा करती है डिपेंड। नंबर 8 नियरनेस टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ये पहले हो चुका कि रॉ मटेरियल जो है वो मौजूद हो उस चीज़ का जो बनाने जाए, तो बहुत दूर से रॉ मटेरियल लेके ना आना पड़े। नंबर 9 सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, एंड नंबर 10 मस्ट मीट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स,
तो ये 10 पॉइंट मज़ीद लिखे हैं, इनको भी नोट कर लें। ओके जी, ये आज का SLO था। थैंक यू।